गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ बेसिक इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ बेसिक इम्यूनोलॉजी को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज़ द इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी एक माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें कि सारे हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में जाना जाता है। देखिए, आइए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इम्यूनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम एंड कवर्स टॉपिक लाइक ब्लड ग्रुप, एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज। एंड अब इसमें एंटीजन क्या होता है? तो एंटीजन आर मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू एंटीबॉडी और टी सेल विच आर रिकॉग्नाइज एंड हेल्प क्लियर स्पेसिफिक एंटीजन। देखिए, एंटीजन जो होते हैं, तो एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर, जैसे कि मान लीजिए आपके बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगस, ये सभी टाइप के जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सब एंटीजन है जो आपकी बॉडी में एज ए फॉरेन पार्टिकल होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। इसके साथ में जो एंटीबॉडीज़ होती है वो आपकी इम्यून सिस्टम के अंदर का पार्ट होता है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन कंपोज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन का होता है, डिटरमाइंड होता है, जो कि एंटीबॉडी की क्लास पर डिपेंड करता है कि IgG-M है, कि आपकी G है, E है। अलग अलग कैटेगरी की एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है जिनका सबका फंक्शन अलग अलग है, जब हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग, जब एंटीजन और एंटीबॉडी की बाइंडिंग होती है तो फॉलोज मास एक्शन प्रिंसिपल एंड रिजल्ट इन इम्यून कॉम्प्लेक्स, यानी कि दोनों मिलके आपस में एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसके बेस पे एलिमिनेशन होता है ऑफ एंटीजन का। इसके अलावा आरबीसी, कुछ ऐसे एंटीजन भी होते हैं जो कि हमारी आरबीसी के मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, वो भी एंटीबॉडी से बाइंड करते हैं। जहाँ के जब ब्लड ग्रुप टेस्टिंग होती है तो उसमें सबसे बड़ा मेजर रोल आरबीसी के प्रेजेंट एंटीजन पर डिपेंड करता है, क्योंकि हम एक का ब्लड दूसरे को हम उसी बेस पे चढ़ाते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसका है। देखिए, इम्यूनोलॉजी की डेफिनेशन यहाँ पर, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ऑफ मेडिसिन दैट कवर्स स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स जहाँ पे इन्फेक्शन आएगा वहाँ पे इम्यूनोलॉजी की ब्रांच को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहाँ पे सारे इम्यून सिस्टम, किस तरह से आपका इम्यून सिस्टम आपको डिफेंस करता है, वो इम्यूनोलॉजी के अंदर उसको रखा जाता है। इम्यून हिमेटोलॉजी मतलब कि इज द स्टडी ऑफ ब्लड ग्रुप, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। It is a foreign molecule that bind specific to an antibody T cell receptor, यानी कि जो एंटीजन होते हैं वो एक फॉरेन मॉलिक्यूल होते हैं दैट बाइंड स्पेसिफिसिटी टू एन एंटीबॉडी और टी सेल रिसेप्टर। ये टी सेल एंटीबॉडी क्या होता है ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या होता है? तो एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन इम्यूनोग्लोबिन है दैट रिकॉग्नाइज ए पर्टिकुलर एपिटोप ऑन एंटीजन एंड फैसिलिटी क्लियरेंस ऑफ दैट एंटीजन। फिर है इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन बोल लीजिए या एंटीबॉडी बोल लीजिए, एक ही बात है। इम्यूनोग्लोबिन क्योंकि ये ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, कौन? एंटीबॉडी, इसलिए इम्यूनोग्लोबिन दिस इज द एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन which secreted by plasma cell that bind to specific epitope of antigenic substrate, यानी कि जो इम्यूनोग्लोबिन होते हैं वो एंटीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, उनके साथ बाइंड करते हैं, इसलिए इनको इम्यूनोग्लोबिन कहा जाता है। उसको इम्यूनोजन भी बोलते हैं एंटीजन को। इम्यूनोलॉजी इज क्रूशियल फॉर कंपेयर हैंडलिंग हाउ द बॉडी मेंटेन्स हेल्थ एंड फाइटिंग ऑफ डिजीज, यानी इम्यूनोलॉजी जो होता है बहुत एक क्रूशियल स्टेज होती है हमारी बॉडी की, जिसके अंदर यह स्टडी की जाती है कि आपका इम्यून सिस्टम आपके एंटीजन और एंटीबॉडी पर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है। हाउ आर सम की प्रिंसिपल, तो क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल को डिस्कस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से ऐसे बेसिक प्रिंसिपल है जिसको हमने यहाँ पे कवर किया है। तो आइए हम इसमें देखते हैं। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, यानी कि द इम्यून सिस्टम प्राइमरी टास्क इज आइडेंटिफाई बिटवीन द बॉडीज ऑन हेल्दी सेल्फ एंड पोटेंशियल फॉरेन सब्सटेंस नॉन सेल्फ सेल्फ सेल लाइक कैंसर सेल, यानी कि रिकॉग्नाइजेशन सेल्फ और, यहाँ सेल्फ और नॉन सेल्फ का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कुछ ऐसे एंटीजन होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर बन रहे हैं और कुछ ऐसे एंटीजन है जो बाहर से आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो उन सबका रिकॉग्नाइजेशन आपका एक इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इनको असेंशली अटैक आपके टिश्यू पर हो रहा है या कहाँ हो रहा है बॉडी के अंदर, या किसकी वजह से हो रहा है। अगर आपका ही इम्यून सिस्टम की एंटीबॉडी आपके ही बॉडी के किसी भी
एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके उस पर अटैक करती है, तो वो ऑटोइम्यून डिजीज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अगली डेफिनेशन है इनैट इम्यूनिटी की, जिसको हम आगे जाके बेसिक प्रिंसिपल में समझेंगे। आगे भी हम इसमें स्टडी करेंगे इम्यूनोलॉजी की, तो ये सब हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो इनैट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, दिस इज द बॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइडिंग immediate non-specific protection against a wide range of pathogen. It involves physical barriers like skin, mucous membrane, cells as macrophage, natural killer cell, soluble factor like complement system. Innate immunity act quickly of contain or एलिमिनेट इन्फेक्शन बट लैक्स द स्पेसिफिक मेमोरी एडेप्ट। देखिए यहाँ पे आगे जाके मैं एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको इनैट और एडेप्टिव में समझ में आएगा। तो इनैट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली, आपको बाय बर्थ आपको ऐसा फिजिकल आपके बॉडी के अंदर ऐसे सिस्टम कुछ बने हुए हैं जो कि आपको किसी भी फॉरेन पार्टिकल से आपको बचाता है। जैसे कि आपका स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, आपके जैसे आई लैशेज होते हैं, नोज़ के हेयर्स होते हैं, ये सब आपके स्किन बैरियर्स हैं, ये आपके सब आपके फिजिकल बैरियर्स हैं जो कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल को एक बार आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको वो इम्यून करते हैं, आपको बचाते हैं, आपको डिफेंस करते हैं। अडेप्टिव इम्यूनिटी जो कि स्पेसिफिक होती है, नॉन स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक है क्यों? क्योंकि इसमें जो इंटरनल सिस्टम होता है वहाँ पे एक पूरा सिस्टम होता है, जैसे बी सेल, टी सेल का, जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, जो एंटीबॉडीज़ का प्रोटेक्शन करती हैं। देन फिर वो एंटीजन एंटीबॉडी को रिकॉग्नाइज करके उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स बना के देन उसका एलिमिनेशन होता है। फिर है स्पेसिफिसिटी डाइवर्सिटी। Adaptive immunity is a highly specific, meaning generate response to antigen molecule that trigger immune response. It can also generate a डाइवर्सिटी ऑफ रिसेप्टर ऑफ रिकॉग्नाइज पोटेंशियल एंटीजन। यानी कि स्पेसिफिसिटी डाइवर्सिटी, यानी कि एडेप्टिव इम्यूनिटी के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है कि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंटीजन को पहचानती है, जिससे आपके जैसे अगर मान लो वायरस है, बैक्टीरिया है, पैरासाइट है, फंगस है, ये सब अलग अलग टाइप के एंटीजन है, ये सेम एंटीजन नहीं होते। और हमारी बॉडी में अगर एक टाइम में अगर फंगस जा रहा है, एक टाइम में अगर वायरस जा रहा है, तो इन सबके लिए अलग एंटीबॉडी बनती है। ऐसा नहीं है कि वायरस का एंटीबॉडी फंगस पे काम कर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो मेमोरी, इसमें अडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में बताया गया है कि इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी अपॉन रिकॉग्नाइज एनकाउंटरिंग एंड प्रीवियसली एनकाउंटर्ड पैथोजन, ऑल इम्यून सिस्टम अमाउंट्स ए फॉस्टर स्ट्रॉन्गर एंड मोर इफेक्टिव सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्रोवाइडिंग लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी। मेमोरी का मतलब ये होता है कि अगर एक बार कोई पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर चला गया है और आपके इम्यून सिस्टम उसके लिए एक्टिव हो चुका है, तो फिर उसके बाद आपका जो मेमोरी जो होता है, बी सेल का जो मेमोरी पार्ट होता है उसकी बॉडी के अंदर वो स्टोर हो जाता है। जब सेकेंड टाइम वो आपका पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो वो उसके लिए फिर हमेशा के लिए वो रिकॉग्नाइज करने में ईजी हो जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, दो डेफिनेशंस और हैं, तो ये बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। इसमें है लिम्फोसाइट एक्टिवेशन। क्या होता है कि जब कोई एंटीजन आपकी बॉडी में प्रवेश करता है तो जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो बड़ी एक्टिव हो जाती है। तो लिम्फोसाइट रिक्वायर नॉट ओनली दैट सिग्नल फ्रॉम एंटीजन बाइंडिंग, दैट ऑल्सो है सेकेंड सिग्नल ऑफन डिलीवर्ड बाय अदर इम्यून सेल, एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। यहाँ पे जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है एक तरह से आपकी ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट होती है मैक्रोफेज, जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहलाती है। तो जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, इनका काम होता है कि ये तुरंत प्रभाव से एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं, जाके आपके एंटीजन बाइंडिंग साइट को ये रिकॉग्नाइज कर सकें, जिनको कि हम इम्यून सेल के नाम से जाना जाता है। एंड है रेगुलेशन एंड टर्मिनेशन। इम्यून रिस्पॉन्स आर tightly regulated and prevent excessive inflammation and damage to the host. The immune response to terminate by regulatory mechanism the death of many effector सेल्स। इट मीन्स दैट कि रेगुलेशन, टर्मिनेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी आपके बॉडी में जब कोई फॉरेन पार्टिकल प्रवेश करता है तो अगर आपके किसी भी टिश्यू सेल्स के ऊपर अगर कहीं पे भी सूजन हुई है, इन्फ्लामेशन हुआ है, देखिए अंदर की जो चोट होती है वो इन्फ्लामेशन कहलाती है, बाहर की जो चोट होती है वो इंजरी कहलाती है। तो जब कोई इन्फ्लामेशन या कोई डैमेज होता है तो वहाँ पर उसका क्या रेगुलेशन होगा, किसको एलिमिनेट करना है, किस प्रोटीन, किस एंजाइम पे काम करना है, ये सब हमारा इम्यून सिस्टम डिसाइड करता है। तो यही सारे इसके बेसिक प्रिंसिपल होते हैं आपके इम्यूनोलॉजी के, जो कि ब्लड बैंक में जनरल इम्यूनोलॉजी का जो पहला टॉपिक है आपका कि प्रिंसिपल ऑफ बेसिक इम्यूनोलॉजी, वो मैंने ये टॉपिक आज यहाँ पर फिनिश कर दिया है। आप चाहे इसके नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स, कल मैं इसका अलग से दूसरा वीडियो बनाऊँगी जो कि हिस्ट्री इम्यूनिटी से रिलेटेड होगा। थैंक यू।